पुराने जमाने का जिक्र है। एक छोटा सा गांव था जिसके आसपास लंबे दरख्त और एक वीरान रास्ता गुजरता था। उस गांव के किनारे एक इंतहाई सादा सी झोंपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ा दरवेश रहता था। उसका नाम लोगों को मालूम भी न था। सब उसे सिर्फ बाबा कहकर पुकारते थे। बाबा के पास न कोई ज्यादा माल था न घर, बस एक जोड़ा पुराने कपड़े, एक पतला कंबल और चंद टूटे बर्तन। गांव के लोग अक्सर कहते, ये बाबा भी अजीब है, भूखा रहता है मगर कभी किसी से शिकायत नहीं करता। किसी ने पूछा तो वो मुस्कुराकर बोलता, मेरा राज़िक कभी भूखा नहीं सोता, मुझे फिक्र किस बात की। बहुत दिन ऐसे आए जब बारिश कम हुई और सर्दी सख्त पड़ गई, फसलें भी खराब हो गईं और गांव के अक्सर घर कमजोर होकर रह गए। ऐसे में खाने पीने की चीजें हर किसी के लिए कीमती थीं। गांव के नौजवान मजदूर दूर दराज शहरों में काम के लिए चले गए और गांव में रह जाने वाले लोग मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। बाबा की झोंपड़ी भी इसी मुसीबत से महफूज न रह सकी। एक रात जब सर्दी की हवा और भूख दोनों सख्त थीं, बाबा ने चूल्हे के करीब बैठकर आहिस्तगी से अपनी साइबान पर दुआ मांगी। ऐ मेरे खुदा, तू ही मेरा राज़िक है, तूने हमें आज तक रखा, अगर तेरा हुक्म यही है तो कबूल है। इसी रात आसमान में सितारे चमक रहे थे और चांद आधा नीम गायब था। रास्ते पर एक मुसाफिर काफिला जा रहा था। तिजारती सामान, ऊंट और थके मांदे काफिले वाले। वो रास्ता बदल कर जा रहे थे कि एक तेज हवा ने पूरी रात की हवा को और भी सख्त कर दिया। काफिले का एक जवान नामालूम रास्ते की वजह से भटक गया और अंधेरे में उसके पांव सेंबलिंग टूट फूट रहे थे। वो थक कर एक झोंपड़ी के पास पहुंचा जहां वही दरवेश बैठा था। जवान ने झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। बाबा ने दरवाजा खोला मगर झोपड़ी में खाना न था, सिर्फ चंद खुश्क रोटियां और एक छोटा सा प्याला। जवान ने अपनी हालत बताई और कहा, मैं सर्दी से कांप रहा हूं, रास्ता भूल गया हूं, मेरे पास कंबल भी नहीं। बाबा ने फौरन अपने कंबल को खोला, जवान को ओढ़ा दिया और अपनी रोटी उसी के हाथ में रख दी। जवान ने आंखों में आंसू लिए और पूछा, आप इतने गरीब कैसे इतने मेहरबान हो सकते हैं? दरवेश ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जब तुमने पूछा कि मैं इतना क्यों खुश हूं, तो जवाब यही है कि मेरा राज़िक हमेशा वक्त पर पहुंच जाता है। मुझे अपने रब से उम्मीद है और जब इंसान में उम्मीद रहती है तो वो खुश रहता है, चाहे हालत कितनी भी दुश्वार हो। जवान ने रो कर कहा, मैं तो आपका एहसानमंद हूं, बस एक दुआ कर दें कि मैं अपना रास्ता दोबारा पा लूं। बाबा ने हाथ उठाकर मुख्तसर मगर दिल से दुआ की और साथ ही जवान को आनंद भरा मशवरा दिया कि हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा और शुक्र रखना रास्ते खुद बन जाते हैं। नहीं मालूम कितनी देर बाद काफिले के दूसरे लोग भी वापस आए और उन्होंने देखा कि उनके साथी ने एक छोटा सा घर पास करके इंसानियत देखी है। उन्होंने दरवेश को अपना खाना और चंद ऊंटों की खुराक दी। कुछ महीनों बाद जब हालात बेहतर हुए तो वही जवान जो पहले रास्ता भूल गया था, उन लोगों में शामिल होकर वापस आया और दरवेश को मुस्तकिल मदद देने लगा। कपड़े, दाल और बारिश में आने वाली छत का छोटा सा हिस्सा। दिन गुजरते गए। गांव वाले दरवेश की बातें सुनकर खुद भी नर्म दिल बनने लगे। उनके बच्चे दरवेश के पास आकर बैठते और उसकी कहानियों से सीखते। न सिर्फ अल्लाह पर भरोसे की कहानी बल्कि दूसरों की मदद करने की रहमत भी उन्होंने देखी। दरवेश ने कभी किसी से किसी चीज का हिसाब नहीं लिया, बस
लोगों ने अपनी आंखों से वो राज देखा कि जो अल्लाह पर सच्चा भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता बनाता है और इंसानों के दिल भी उसकी तरफ खुल जाते हैं। कहानी का खुलासा। ये दरवेश हमें सिखाता है कि ईमान और भरोसा इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। मादी कमी उसके दिल को कमजोर नहीं कर सकी, क्योंकि उसकी आंखों में अल्लाह की रहमत का साया था। उसकी नेकी, शुक्रगुजारी और सादगी ने आखिरकार लोगों के दिल बदल दिए। यही असल दौलत है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।